हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो नगेट्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एसटीपी मार्केटिंग मॉडल का, जो कि है सेगमेंटेशन। तो आइए देखते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस और स्टेप ऑफ डिवाइडिंग और स्प्लिटिंग अ मार्केट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स इनटू ग्रुप्स और सेगमेंट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल दोस्तों, मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा स्टेप है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा मास ऑडियंस होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में। क्यों करते हैं हम ऐसा? इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? दोस्तों, लेट सपोज आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो है बेसिकली मिडिल क्लास लोगों के लिए, जैसे कि आप मान लीजिए मारुति हैं, ठीक है। आप मारुति ने एक कार बनाया, वो कार का जो प्राइस बैंड है वो है 2 से 5 लाख के बीच में, मतलब बेसिकली वो फैमिली कार है, ठीक है। एक मिडिल ग्रुप ऑफ इनकम के लिए वो कार बनाई गई है। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, अगर वो कार की जो हम कैंपेन है, ठीक है, अगर हम वो टारगेट करते हैं पूरे ऑडियंस को, तो क्या उससे हमें बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्तों। क्यों? अब किसी की जो इनकम है या किसी की जो इंटरेस्ट है वो बहुत हाई है, वो लग्जरी कार ढूंढ रहा है, कोई सिडान ढूंढ रहा है, ठीक है, कोई करोड़ों में BMW लेवल का गाड़ी ढूंढ रहा है। हम उसको कैंपेन उन कस्टमर्स को अप्रोच करे जा रहे हैं हमारी फैमिली कार के लिए। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा दोस्तों वो। हम वहाँ पे कैंपेन रन करके वहाँ पे हम उनको ऑडियंस को हम बता के क्या हो रहा है, हमारा टाइम ख़राब हो रहा है, हमारा पैसा भी लग रहा है, हमारा सब चीज़ वेस्ट हो रहा है। वो कन्वर्ट होने वाले नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा वो राइट ऑडियंस ही नहीं है हमारे लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए वो सही ग्राहक ही नहीं है। तो हम वहाँ पे टारगेट ही क्यों करें? राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए सेगमेंटेशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और वो क्या होता है, इसके थ्रू हम ऑडियंस को एक छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम, देयर एज, राइट, उनका इंटरेस्ट, वो मैरिड है अनमैरिड है, ठीक है, उनके रिलीजन, उनका लोकेशन, इन सब के बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं। और उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, फिर अपना कैंपेन ग्रुप के अकॉर्डिंग, जहाँ जिस जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन से हम सेगमेंट को टारगेट करें, फिर हम अपना कैंपेन, अपना एफर्ट्स, अपना टाइम सब कुछ लगाते हैं, जिससे हमारा कन्वर्जन अच्छा हो। अब सही चीज़ सही लोगों को बेचेंगे तो ही तो कन्वर्ट होगा ना दोस्तों। अगर आपको ज़रूरत है आपको कार की, राइट, और आपका बजट है 2 से 5 लाख, तो अगर मैं आपको सिडान बेचूं 50 लाख की कार, या मैं आपको BMW लेवल की गाड़ी बेचूं, तो अब ऑब्वियसली दोस्तों वो कस्टमर तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता ना मेरे लीड्स में। क्यों होगा? क्योंकि मैं प्रोडक्ट ही सही नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है। उसके कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा सेल्स डाउन रहेगा, सेल्स कन्वर्ट होगा नहीं, प्रॉफिट भी हमारे डाउन होंगे, क्योंकि हम खर्चा तो करे जा रहे हैं, कैंपेन तो लगाए जा रहे हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करे जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट खूब धड़ल्ले से करे जा रहे हैं, बट कन्वर्ट नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि हम सेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू नहीं चल रहे। और आज के टाइम में दोस्तों, जहाँ पे इतना कंपटीशन है, सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सेगमेंटेशन के थ्रू हम नहीं जाएंगे, तो जो भी कंपनी है उसको सस्टेन होना लंबे समय तक बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा भाई उसका कस्टमर कौन है, उसका पर गुड्स को जो खरीदने वाला जनता कौन है, वो उनको बेचना किसको है, उनको टारगेट वो किनको करे। अगर वो नहीं बनाएंगे ये सारा ग्रुप, इसके थ्रू अगर नहीं चलेंगे, तो डेफिनेटली उनको बहुत वो सफ़र होंगे, और कहीं ना कहीं उनके बैलेंस शीट जो है बहुत बिगड़ जाएगी। वो कंपटीशन नहीं दे पाएंगे मार्केट के अंदर, और क्या होंगे, वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप आगे देख लीजिए एक बार। दिस अलाउज मार्केटर टू आइडेंटिफाई द राइट मार्केट और पीपल फॉर योर प्रोडक्ट इन द राइट वे, बिल्कुल, रदर देन टारगेटिंग योर इंटायर ऑडियंस विद अ जेनरिक मैसेज। करेक्ट दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमें एज अ होल ऑडियंस को टारगेट नहीं करना है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन कन्वर्टिंग पोटेंशियल कस्टमर्स एंड इंक्रीजिंग द सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। एग्जैक्टली, ये हमें हेल्प करेगा हमारा सेल्स को बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। एक एग्जाम्पल भी मैंने छोटा सा दिया जिससे आप लोग अच्छे से समझ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अ मार्केटर हु आर इन कार मैन्युफैक्चरर एंड एडवर्टाइजिंग दिस देयर कार। मार्केटर क्या करेगा, वो स्प्लिट करेगा ऑडियंस को पहले, क्योंकि भाई वो कार लेके आया है, मैन्युफैक्चरर है, और
वो एडवर्टाइज़ करना चाहता है अपने कार को, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो ऑडियंस को जो है वो डिवाइड करेगा, स्प्लिट कर देगा सेगमेंट इनटू सेगमेंट बेस्ड ऑन पीपल हु आर ऑलरेडी हैविंग अ कार और हु डोंट हैव अ कार। अब सबसे पहले तो वो डिवाइड कर देगा जिनके पास कार है, एक तो वो ऑडियंस, और जिनके पास कार नहीं है और वो खरीदना चाहते हैं, एक तो वो ऑडियंस हो गए। हमने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी। फिर हम फर्दर क्या करेंगे, द ऑडियंस कैन बी सेगमेंटेड बेस्ड ऑन देयर इनकम। अब हम क्या करेंगे, उसमें से देख लेंगे कि भाई कौन कौन से जो हमारे जनता है, हमारे ऑडियंस है, हमारे कस्टमर हैं, उनकी इनकम की लेवल क्या है। कोई होंगे 0 से 5 लाख के बीच में, 5 से 10 लाख, 10 से 20 लाख, इस तरीके से हम फिर उनको फर्दर डिवाइड कर देंगे। फिर उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे, और फिर उसके बाद हम कैंपेन मार्केटिंग जो है वो एडवर्टाइजिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, सो दैट हमारा जो प्रोडक्ट है, जिस चीज़ के लिए बना है, वो सही कस्टमर्स को हम बता सकें और एडवर्टाइज कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है हमारा सेगमेंटेशन। आई होप आपको सेगमेंटेशन ये अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि सेगमेंटेशन मतलब होता क्या है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंट। पहला टाइप है जियोग्राफिकली। जी हाँ दोस्तों, हम क्या करते हैं जियोग्राफिकली, हम सेगमेंट को भी डिवाइड करते हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ रीजन हो गया, या लोकेशन कह लीजिए, या फिर क्लाइमेट के बेसिस पे हम सेगमेंट बनाते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी पे, कहीं पॉपुलेशन कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, एक सेगमेंट बनाते हैं। जियोग्राफिकल बेसिस पे ये सारा चीज़ बनता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर पे है हमारा डेमोग्राफिकली। अब इस केस में हम क्या करते हैं, हम ऑन द बेसिस ऑफ एज हो या जेंडर हो या इनकम, फैमिली साइज़, तो इन सब के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सेगमेंट बनाते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है इसमें मैंने दिया है, लाइक मेंस क्रीम एंड वुमेन्स क्रीम। तो अब कोई भी जो कॉस्मेटिक कंपनी है, अगर वो मान लीजिए कोई फीमेल के लिए क्रीम बना रही है, राइट, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो फीमेल जो ऑडियंस है उनको टारगेट करेंगे, राइट। और जो मेंस के लिए क्रीम बना रही है वो मेंस के लिए टारगेट करेंगे। ऐसा तो नहीं क्रीम एक बना लो और चाहे मैन हो वुमेन हो सभी को उनके ऊपर कैंपेन चलाओ, तो वो कहीं ना कहीं वो यूज़लेस होगी चीज़ें। ठीक है। तीसरी है हमारा, थर्ड नंबर पे आता है साइकोग्राफिकली। अब इस केस में क्या होता है दोस्तों, हम पर्सनालिटी के बेसिस पे, या इमोशंस कह लीजिए, लाइफ स्टाइल कहिए, हॉबीज़ के बेसिस पे, रिस्क के बेसिस पे भी हम एक सेगमेंट बना लेते हैं। अब जैसे हॉबीज़ ही को ले लीजिए, हॉबीज़ क्या हो, किसी को क्रिकेट देखना पसंद है, किसी को मूवीज़ देखना पसंद है, किसी को फुटबॉल देखना पसंद है, तो वो ऐसे इंटरेस्ट वाले लोगों को हम अलग से एक ग्रुप बना देते हैं। ठीक है। तो ये सारा चीज़ साइकोग्राफिकली के अंदर आता है। फिर बिहेवियर है। अब बिहेवियर वाले ग्रुप में, सेगमेंट में क्या होता है कि पीपल किस तरीके से प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। लाइक बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि भाई आदमी ऐसे ही ले लेता है वन टाइम के लिए, उसको कोई इतना मतलब नहीं होता। ठीक है, बस किया, फेंका, दैट्स इट। या वो कितना लॉयल है प्रोडक्ट प्रोडक्ट के लिए, कि भाई वो एक बार आते हैं तो क्या वो बार बार आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, है ना। तो उन सब के बेसिस पे अलग से हम सेगमेंट करते हैं। या वो जो कस्टमर हैं, जो ऑडियंस हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या बेनिफिट उन्हें मिले। ठीक है, वो क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं उन प्रोडक्ट से, उन्हें क्या क्या चीज़ें मिले उन्हें। ठीक है, तो उनके बेसिस पे हम अलग से बिहेवियर के बेसिस पे अलग से सेगमेंट बनाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंट था। अब कुछ इंपॉर्टेंस भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंट क्या होता है। बहुत ईजी है, ये आप पढ़ के भी समझ जाओगे, मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में रखा है इन सबको। मार्केट सेगमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द कैंपेन परफॉर्मेंस। बिल्कुल दोस्तों, सही कैंपेन करेंगे तो हमारा जो है वो आउटपुट अच्छा आएगा, और वो मार्केट सेगमेंट से ही हो सकता है। हम पूरे ऑडियंस को टारगेट नहीं करना चाहते। ठीक है। मार्केट सेगमेंट हेल्प इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट एज पर दी मार्केट नीड्स। बिल्कुल दोस्तों, मार्केट सेगमेंट के थ्रू जो है हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं जैसा मार्केट चाहता है, राइट। जिसको जो प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको हम पहुंचाएंगे। ठीक है। मार्केट सेगमेंट हेल्प इन एक्सपेंडिंग टू न्यू एरियाज़ फॉर द बिजनेस। बिल्कुल दोस्तों, मार्केट सेगमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, हम एक्सपेंड करते हैं नए नए एरियाज़ ऑफ बिजनेस, क्योंकि हमें उससे ना जो सर्वे होगी, जो हमारी रिपोर्ट्स होंगी, उसके थ्रू हमें पता लगेगा कि जो कस्टमर है उसका क्या इंटरेस्ट है, वो और क्या क्या चीज़ चाहता है, वो और क्या क्या चाहता है कि इन प्रोडक्ट या सर्विसेज में और चीज़ें आनी चाहिए, या वो और कहाँ कहाँ पे चीज़ें और उसका वो एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम नए नए एरियाज़ में जा सकते हैं।
मार्केट सेगमेंट हेल्प बिजनेस टू फोकस इन द राइट पाथ टू डेवलप अ ब्रांड आइडेंटिटी। बिल्कुल दोस्तों, मार्केट सेगमेंट के थ्रू क्या होता है, बिजनेस जो है वो फोकस करता है करेक्ट पाथ में, जहाँ बिजनेस को फोकस करना चाहिए, जिस ऑडियंस पे फोकस करना चाहिए वहाँ पे वो फोकस करता है, सो दैट उसका क्या होता है, ब्रांड की भी जो है वो आइडेंटिटी डेवलप होती है, एक ब्रांड भी क्रिएट होता है। ठीक है। मार्केट सेगमेंट हेल्प्स बिजनेस टू अचीव स्टेबिलिटी इन द मार्केट। एब्सोल्युटली दोस्तों, जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया कि मार्केट सेगमेंट से हम क्या होते हैं, एक मार्केट के अंदर अच्छा पकड़ बना के रखते हैं, हमारा सेल्स अच्छा होता है, प्रॉफिट अच्छा होता है, कस्टमर के हम एक ट्रस्ट अचीव करते हैं, जिसके कारण हम लंबे समय तक अपने बिजनेस को सस्टेन करके रखते हैं किसी भी मार्केट के अंदर, और एक अच्छा कंपटीशन हम देते हैं अपने कॉम्पिटिटर को। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ क्लैरिटी आई होगी सेगमेंटेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम टारगेटिंग के ऊपर देखेंगे और पोजीशनिंग के ऊपर देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।